तो सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम विभिन्न जो अध्यात्म को लेकर के विचारधारा है उनको चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और इसी क्रम में आज हम आए हैं क्रिया योग आश्रम। आप जब प्रयागराज में आएंगे और यदि आप संगम की तरफ आएंगे तो इस समय माघ मेला भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो जैसे ही आप संगम को क्रॉस करते हैं तो आपको एक नाम बहुत अच्छे से दिखाई देने लगेगा। संगम को जो गंगा माँ को जैसे ही पार आप करेंगे ब्रिज के द्वारा तो आप दूसरी तरफ आएंगे। इस क्षेत्र को कहते हैं झूसी, झूसी कहते हैं। तो जैसे ही आप इस पार आएंगे शास्त्री ब्रिज से तो आपको एक नाम दिखाई देगा, क्रिया योग आश्रम। और बहुत ही भव्यता के साथ ये आश्रम यहाँ पर बना हुआ है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहाँ पर आए और आपको क्रिया योग आश्रम के बारे में मतलब वो दिखाई ना दे। तो बहुत ये आकर्षित करने वाला एक लैंडमार्क है इधर गंगा के इस पार का। और हो सकता है भविष्य में पूरे विश्व के लिए भी हो, संभवतः इस समय भी हो। तो आज हम उन्हीं के सानिध्य में हैं जो इस आश्रम के संचालक भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं, गुरु भी हैं, अध्यात्म को जो पढ़ा रहे हैं लोगों को। तो सबसे पहले महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और महाराज जी, थोड़ा सा अपना जो आपकी निजी यात्रा रही है इस जीवन में आने के लिए, थोड़ी सी वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति मांगता है कि हम मनुष्य हैं। जी। मैं निजी यात्रा में इतना समझ लीजिए कि हम क्रिया योग, जी। क्रिया योग से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे मनुष्य ये चाहे तो परब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए, अच्छा। भगवान के साथ एकाकार हो जाए। अच्छा अच्छा। तो एकाकार होने का विज्ञान क्या है? जी। आप मेडिकल डॉक्टर हो जाइए, नोबेल प्राइज पाइए, इंजीनियर हो जाइए, कुछ भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन उससे प्रभु मिलेंगे ये सुनिश्चित नहीं है। जी। क्रिया योग ध्यान करने से 100% बिना किसी शंका के हमारे प्रभु से मिलन हो जाता है। उस मिलन में क्या होता है? पता चलता हम अमर है। अमर ही नहीं, जहाँ जहाँ प्रभु वहां वहां हम हैं। वो सर्वव्यापित, हम भी उसी के साथ हैं। जी। उसके अस्तित्व में जो कुछ है पता चलता है हम उसी के साथ हैं। जी। जब प्रभु के साथ ये एकता हो जाती है जी। तो हर प्रकार के दुख कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जी। ये सिद्ध हो चुका है। जी जी जी। और जो भी अभ्यास करते हैं उनको होता है। जी। मात्र 2 सप्ताह के विधिवत अभ्यास में आभास हो जाता है। हम इसके अभ्यास के पूर्णता में आएंगे, सभी प्रकार का अभाव मिट जाता है। जी। अभाव जैसे अंदर में वाइटलिटी का अभाव है, जीवन शक्ति की कमी है, ज्ञान का अभाव है, शक्ति का अभाव है, शांति का अभाव है, ये सब अभाव मिट जाते हैं। और बाहर का भी अभाव मिट जाता है, जैसे घर नहीं है, मकान नहीं है, संसाधन नहीं है, ये सब आ जाते हैं। इसको अगर अभ्यास करते हैं तो हर चीजें वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं, सारे दुख वैसे खत्म हो जाते हैं। जैसे गाना सुने होंगे, सुन 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 इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। जी। तो आप क्रिया को आजमा करके देखिए, हर प्रकार की दिक्कतें हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, किसी एक के लिए नहीं। इसमें यह नहीं होता कि हम अच्छा काम किए हैं तब अभ्यास करेंगे, ऐसा नहीं। जी। हम चाहे जितना भी जघन्य अपराध क्यों न किए, अगर इसको अपनाते हैं तो जघन्य अपराध के बाद जो एक आउट इफेक्ट होता है, अगर मैंने कोई अपराध किया तो उसका कोई एक जो प्रतिफल मिलता है, जो हमें पनिशमेंट मिलता है। जब इस क्रिया योग से जुड़ते हैं तो 2 चीज होती है, सारे अपराध का जो पनिशमेंट वो गायब हो जाता है और हम ऐसे सक्षम हो जाते हैं कि दोबारा अपराध करते भी नहीं। ये भी होता है जी। किसी प्रकार का अपराध दोबारा होता भी नहीं है और हर प्रकार की विपत्तियों से, दुख से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया महाराज जी ने, क्रिया योग के बारे में बताया और मिलने वाले जो परिणाम है एक तरीके से संक्षिप्त में कहें तो महाराज जी हम कह सकते हैं कि भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं। भोग यानी कि जो आपने बताया जो सांसारिक चीजें वो भी प्राप्त होती है। भोग शब्द ही गलत है। अच्छा अच्छा। जो भोग लोगों ने शब्द दे रखा वो लोग दिए हैं जी, जो असत को जानते हैं। अच्छा नहीं, आप जिसको सच पता नहीं है, जी जी जी, जिसको सच पता है वहां भोग शब्द नहीं, वहां योग है।
नहीं, जैसे आपने कहा ना सांसारिक जो अभाव है वो भी। तो सांसारिक नाम ही नहीं लिए। अच्छा, जो बाहरी। सामने जो मैं नहीं कहा वो भी आप कह रहे हैं। अच्छा, मैं शायद समझ नहीं पाया जी। हाँ। जी तो जब आप क्रिया से जुड़ते हैं तो भोग शब्द, सांसारिक शब्द विलुप्त हो जाता है, जी जी। केवल बचता है योग की स्थिति। हम जुड़ गए हैं, जुड़ गए ईश्वर किससे के। जुड़ गए हैं? शक्ति से, ज्ञान से, शांति से, आनंद से, अमृत से, सबसे। तो सबसे जुड़ जाते हैं, हर प्रकार की झगड़ा झंझट तनाव दूर हो जाता है। जी, ये बहुत बढ़िया। मैं थोड़ी सी समझने में मिस्टेक भी कर रहा था, तो महाराज जी ने मुझे करेक्ट कर दिया। तो महाराज जी, जैसे आपने कहा ना कि ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त कर लेते हैं तो सर्वव्यापक भी हो जाते हैं, ईश्वर जहां जहां वहां वहां हो जाते हैं। तो आपने एक दूसरी बात कही थी ना कि बाहरी अभाव भी मिट जाता है। वो बाहरी अभाव क्या है? जिस लोग समझते हैं ना कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, अच्छा। हमारे पास मकान नहीं है, हम्म, हमारे पास जितना संसाधन चाहिए वो नहीं है, जी तो सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। बस। जैसे हम बैठे हैं, जी हवा आ रही है, जी श्वास ले रहे हैं, जी आसमान भी है, जी पृथ्वी भी है। जी जब क्रिया से जुड़ते हैं जी तो जितने प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं जी जी। सब स्वतः पूरी हो जाती है। बस बस महाराज जी, मैं उसी के लिए वो शब्द यूज कर रहा था, शायद वो शब्द उचित नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक चीज देख रहा हूं मैं कि आपके हाथ में एक ये कुछ एक ये हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये ऐसा बड़ा। है ना कि हम क्रिया योग क्या है? जी। क्रिया एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक अभ्यास है, अच्छा। प्रैक्टिकल है ये। जी इसमें क्या करते हैं, हम प्रभु को खोजते हैं। कहाँ खोजे हम? मंदिर में कि मस्जिद में, गुरुद्वारे में कि चर्च में, कि अपने हाथ में पैर में, कि यहाँ के वहां, कहाँ खोजे? तो महातार बाबा ने आविष्कार करके बताया कि महातार बाबा भी लाखों वर्ष के हैं, लेकिन अत्य नए रूप में प्रकट होते हैं। उनका नाम ही मृत्युंजय महातार बाबा ने। अच्छा। तो लाड़ी माँ से ज्ञान दी। उनको क्या ज्ञान दी कि अगर हम चाहते हो एक ही जन्म में हम पूरी तरीके से उस स्थिति को पा जाए, अभाव से मुक्त हो जाए, हमारे परब्रह्म में एकता हो जाए, तो शरीर के अंदर जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड का प्रतीक है। अच्छा। हम स्पाइनल कार्ड में, और इसके ऊपर जो सिर है, ब्रेन है, ब्रेन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के जोड़ता मेडुला। मेडुला हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जोड़ता है। तो जो जोड़ता है, इसी में योग का ज्ञान है। जी। तो जब हम अपने अंदर उस चीज को खोजते हैं जिसको अनंत कहते हैं, कि ये जो स्पाइनल कार्ड है इसमें ज्ञान और शक्ति से भर जाता है, शांति से, आनंद से, अमृत से भर जाता है। तो इसमें बाढ़ आ जाती है, जैसे नदी में बाढ़ आ जाए, नदी में बाढ़ आने के बाद वो पानी समुद्र में जाता है, जी। इसमें बाढ़ आ जाती है, तो ये ज्ञान और शक्ति, शांति ऊपर की तरफ उठता है। जहाँ जो एक मेडुला ऑब्लांगेटा है, जो हाइंड ब्रेन का भाग है, जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जोड़ता है, इसमें जब एक थ्रेशोल्ड पॉइंट भर जाता है, तो जो आप पीला पीला देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है विजिबल यूनिवर्स। अच्छा। जिसकी फोटो ले लेते हैं, छू लेते हैं, आदि आदि, उसका ज्ञान होता है। जैसे अपना शरीर विजिबल है ये, तो इसका ज्ञान हो जाएगा। फिर अपने को रिपेयर कर लीजिए, हड्डियां ठीक कर लीजिए, मांसपेशियां ठीक कर लीजिए, आंख कान ठीक कर लीजिए, इसका ज्ञान हो जाता है। ये कहाँ से आया है? जो आप ब्लू देख रहे हैं, ये ब्लू है एस्ट्रल वर्ल्ड। यहाँ पे मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, 10 इंद्रियाएं होती है, तन्मात्रा होता है, इसका ज्ञान हो जाता है। यही प्रकट होता है भौतिक शरीर के रूप में। कि सूक्ष्म शरीर कहाँ से प्रकट होता है? ये कारण शरीर, ये सिर है, 2 हाथ है, ये 2 पैर है, ये ज्ञान का शरीर है, जिसको कहते हैं भाव जगत, कारण शरीर। यहाँ से प्रकट हुआ सूक्ष्म शरीर, यहाँ से भौतिक। तो पूरी तरह से ये थ्रेशोल्ड, इसमें हम एकाग्रता पा जाते हैं, हमें तीनों ज्ञान हो जाता है। फिर जब तक चाहे पृथ्वी पर रहे। महात्मा गांधी को ये ज्ञान था बचपन से। तो सिर में देखते थे, देख रहे हुए सिर में एक शक्ति घूमती है, शरीर के अंदर आती और जाती है। महात्मा गांधी को फील होता था, सोचा अगर ये सब फील करे तो सभी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चले। ये टेक्निकल चीज है, कोई आसानी से फील कर ले, ऐसा संभव नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा तब ठीक, सब चरखा चलाए। यही से चरखे का आविष्कार हुआ। ठीक है।
महात्मा गांधी चरखा का आविष्कार यही शुरू किया जी जी जी। और पूरे देश को चरखा चला दिया। तो बहुत ही सुंदर और बड़ा मतलब मुझे बड़ा ही रोचक जो इसकी जानकारी मिली। इसको हम नाम क्या देते हैं, मतलब इसको? एक्चुअली इसको सामान्य नाम है दंड। दंड। जब कोई हम गलती करे तो दंड स्वीकार करे, यानी हम सिरोरिन में ध्यान लगाए। अच्छा अच्छा ध्यान लगाते लगाते पता चला हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया, निर्माण कैसे करें, जी। ये ब्रह्म दंड हो जाता है। अच्छा, तो ये महाराज जी का दंड का हमने व्याख्यान देखा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और उन्होंने बहुत ही क्रमानुसार बताया कि किस तरीके से योग के माध्यम से शक्तियां आपकी प्रवाहित होंगी और सर की तरफ, और फिर वो वहां पर ज्ञान उद्भाषित होगा, पहले स्थूल फिर सूक्ष्म फिर जो है कारण शरीर के रूप में। और महात्मा गांधी जी का भी उन्होंने बताया। अच्छा महाराज जी, एक बात आपने कही कि महात्मा गांधी जी ने भी इसी प्रकार से उनको ज्ञान था। महात्मा गांधी के ज्ञान था जब जब परमहंस योगानंद जी 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 अमेरिका में 15 साल रहे। जी। फिर गुरुदेव ने कहा कि जल्दी आओ, हमें जाने का समय हो रहा है। कहने कि हमारे से मिलने पहले गांधी दीक्षा दे करके आओ, कि तुम्हारों से कर्म बंधन हमसे नहीं है। अच्छा। उनको दीक्षा देने गई। दीक्षा देने बाद महसूस किया परमहंस योगानंद ये तो ग्रेट प्रॉफिट है। अच्छा, तो ये अपने अंतिम संदेश में कहा, ये जो प्रॉफिट थे महात्मा गांधी जी। हाँ, ग्रेट प्रॉफिट। अच्छा। देखिए, ये जब परमहंस योगानंद जब शरीर छोड़ने का समय हुआ तो उस समय महातार बाबा ने 50 देशों के फॉरेन डिप्लोमेट्स जितने राजदूत थे वो सब इकट्ठा हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नर कैलिफोर्निया के सब थे ये। और उसके बाद इसमें एक की स्पीकर थे जी। परमहंस योगानंद बुलाया गया था उनको मुख्य संदेश देने के लिए। तो खड़े हो रहे हैं बोलने के लिए, इंडियन एम्बेसडर की वाइफ अंतिम फोटो है ये। जी। अपना संदेश देने के बाद परमहंस योगानंद ऐसे बैठ जाते हैं और इनकी बॉडी ऐसे पड़ी रही हफ्तों, इसमें किसी प्रकार सड़न दुर्गंध नहीं आई इसमें। तो अब इन्होंने जब ये शरीर छोड़ रहे थे तो इन्होंने एक संदेश दिया। उस संदेश में उनकी पहली लाइन यही थी, I remember my meeting with Mahatma Gandhi. The great prophet brought a practical method of peace. प्रॉफिट जैसे कि जीसस, जीसस भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, जीसस है, अच्छा, बुद्धा है, ये सब ग्रेट प्रॉफिट कहे जाते ये हैं। प्रॉफिट है, मतलब हमारे यहाँ तो राम जी और कृष्ण जी को प्रॉफिट मतलब अवतार होता है। अच्छा अच्छा, अवतार, हाँ। दूत के रूप में जो नहीं। भविष्य बता दे, अतीत बता दे, वर्तमान बता दे, उसे प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, तो ये उस रूप हम उसे अवतार मानते हैं और ये जो हाँ। ये लोग जो है ये कहते हैं कि भाई वो किसी मैसेंजर को भेजा गया जी। है। अच्छा। तो अच्छा, अब गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस दैट शुड बी फॉलोड बाय ऑल नेशंस टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ही इन्होंने संदेश दे करके ऐसे शरीर छोड़ दिया। तो हम वही बताने का प्रयास करते हैं, कोई गांधी के मार्ग पर चले तो अभाव मिट जाता है। गांधी का मार्ग क्या है? प्रतिदिन क्रिया योग करते थे बिना नागा के। उनका और मार्ग क्या है? किसी निंदा न करिए, कोई गाली दे आप गाली मत दीजिए, कोई कुछ भी करे आप उसकी निंदा करिए ही नहीं। आपका काम उसकी सेवा करना। बहुत सुंदर। एक सुंदर सेवक बनकर के सेवा करिए और सेवा करके उपकृत हो रही है सोचिए, उसे कोई रिटर्न ना चाहिए। इस तरह चलने वाले जानते हैं भारत की समस्या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी मार्ग चलने के बाद हर नेता इस मार्ग पर चले तो पैसे जो इधर उधर हेरा फेरी होती है बंद हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी बदल जाएगी, न्यायपालिका बदल जाएगी। अच्छा महाराज जी, जैसे हमने गांधी जी के बारे में जो बताया है, वो गांधी जी ने भी अपनी किसी बुक वगैरह में अपनी लिखा है कि मुझे ये चीज़ें थी, मैं इस तरीके से सोचता था? भाई गांधी जी जब ऑपरेशन हुआ पूरी दुनिया जानती है, एनेस्थीसिया नहीं लिए थे, खाना पीना बड़ा गलत था जी। नहीं मतलब उन्होंने लिखा है कहीं। सुनिए हमारी बात। जी 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 जी, तो उत्तर दे रहे हैं। जी 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 जी। जब गांधी जी का जेल में खाना पीना अव्यवस्थित था तो उनको अपेंडिसाइटिस हो गया। तो उनका ऑपरेशन अंग्रेज डॉक्टर से उन्होंने कराया जी। बिजली नहीं थी, लालटेन में कराया, एनेस्थीसिया नहीं लिया जी। उस समय सर्जरी बहुत स्थूल थी, पूरा लंबा काटा जाता था, पेट काटा, सब कुछ हुआ, स्टिचें लगी, उसके बाद न दवा खाया न तो उन्होंने सीख किया, न तो दर्द हुआ। तो कौन करेगा? ये जग विदित है। ये अनुमान से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उनको ऐसा ज्ञान था, क्योंकि वो ऐसा टॉर्चर झेल गए, क्योंकि उन्होंने मुस्कुराते रहे, बात करते रहे, झेले कहाँ हो? जी जी, हाँ हाँ, मतलब झेले हो, टॉर्चर हुआ ही नहीं। टार्चर, वो टार्चर को वो जॉय समझते रहे, उनको पेन हुआ ही नहीं। तो इस हिसाब से तो महाराज जी मुझे लगता है कि वो जो अनशन पे बैठते थे वो भी वो केवल एक दिखावा मात्र था। अनशन बैठते थे, लोगों को
कन्विंस करने के लिए कंसन बैठ के सूक्ष्म शरीर में जाए, फिर उनके अंदर जाके बदल दे। अच्छा। कितने लोग अनशन बैठते क्या कर पाते, कुछ भी नहीं। उनके अनशन बैठते पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल जाती थी। कारण क्या था? अनशन बैठ करके जो सूक्ष्म शरीर में जा करके उनके अंदर प्रवेश करके चेंज कर देते थे। इनके अंदर ये पावर थी। मगर महाराज जी, एक बार जो उन्होंने जो असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट मानी नहीं थी। बाद में गांधी जी ने उसको वापस ले लिया था। क्यों लिया? क्योंकि बलिया से राममंगल पांडे ने जी लड़ाई करा दी है। 22 पुलिस को जला दिया गया। वो मना किए थे झगड़ा कोई नहीं करेगा, इसे विड्रा कर लिया उन्होंने। अच्छा। फिर विड्रा का फिर शुरू किया, बूम कर गया। बहुत कहा था सुंदर। कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई मारपीट नहीं करेगा, आप कुछ नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ते रहिए। जी जी जी। और उस मार्ग पर चलते तो 1926 में ही आज़ादी मिल जाती। तो ये गांधी जी के बारे में हमें कुछ जानने को थोड़ा सा स्पिरिचुअल उसमें आते हैं महाराज जी। आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉजिक मांगती है। जैसे हमने शुरू में ही कहा कि हम ईश्वर के साथ एकत्व को प्राप्त करते हैं, तो वो ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करती है कि भाई ईश्वर है, ये कैसे मान ले हम। हाँ सही है, तो क्रिया करे मान लेंगे। भाई मैटर नहीं है, फिजिक्स सिद्ध किया कि नहीं, मैटर होता ही नहीं। फिजिक्स में है ही, हर चीज़ करने से एनर्जी है, तो कैसे मानेंगे? उनको प्रयोग करना पड़ेगा। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है, हर जगह अग्नि तत्व से बना है। आप एक आयरन रॉड को आप काटिए तो आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें आग ही आग है, लाइट है। तो कोई चीज़ सिद्ध करने के लिए उसका प्रयोग करना पड़ता है ना। जो क्रिया का प्रयोग किए वो सिद्ध कर ले गए। उनको अगर सिद्ध करना है, क्रिया का अभ्यास करे, सिद्ध हो जाएगा। मगर महाराज जी, जैसे सबसे पहले उनको कन्विंस करना होगा ना कि यहाँ से आपको ईश्वर मिलेगा। कन्विंस नहीं करना होता है जी। भुगतते फिर आ जाते हैं उसी में। जब कहीं रास्ता नहीं मिलता है तब आगे। अगर हमारे यहाँ पे बहुत सारे दर्शन है, जैसे विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, इन सब कोई में दर्शन, सब दर्शन नहीं, सब वो है, माया है। ईश्वर की सिद्धि तो की गई है ना दर्शन में। कोई सिद्धि नहीं कर पाया लहरी महाशय के पहले, कोई सिद्ध नहीं था। जो थे सिद्ध कबीर थे, गुरु नानक देव थे। जैसे बौद्धों का खंडन किया था ना शंकराचार्य जी ने। कभी नहीं किया बौद्धों का खंडन। शंकराचार्य को प्रकृष्ट बुद्धा कहा गया, ये किसी का खंडन किया? प्रच्छन्न ये बौद्ध, किसने कहा? प्रच्छन्न बौद्ध की कह रहे हैं क्या आप? यानी प्रकृष्ट बौद्ध, प्रकृष्ट बौद्ध का मतलब? आदि शंकराचार्य को ये कहा गया है प्रकृष्ट बुद्धिज्म का प्रचार किए। ये पूरा बुद्धिज्म ला रहे हैं, इसे उनको मार दिया केदारनाथ में। नहीं, किसने कहा है प्रकृष्ट बौद्ध? पूरा पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़िए, फिलॉसफी पूरा है। नहीं, प्रकृष्ट बौद्ध आप नहीं। नहीं जानते, पढ़ो, आप पढ़िए। एक जी, आपको नहीं पता है। जी। तो आदि शंकराचार्य को वो बुद्धिज्म का ही प्रचार किया संस्कृत भाषा में, तब इनको केदारनाथ में। उन्होंने तो बौद्धों का खंडन किया था ना। कहीं नहीं किया खंडन, गलत बताते, झूठ बोलते हो। हम भी बता रहे हैं, हिस्ट्री में ही ये सब लिखा हुआ है महाराज जी। इसी गलत लिखा हुआ, हम भी बता रहे हैं। तो फिर वहाँ यूनिवर्सिटी में पत्र आता है, फिलॉसफी में एक प्रश्न आता है कि सिद्ध करिए कि आदि शंकराचार्य प्रकृष्ट बौद्ध थे, बुद्धिज्म प्रचार किए। इसे उनको मार दिए ना। अगर इनका फैल गया बुद्धिज्म फिर से, तो हमारे सब ये खत्म हो जाएगा। जो हम महाराज जी, जानवर जैसे बेचते हैं, इन्होंने जो शून्यवाद दिया था ना बौद्धों ने दिया था शून्यवाद। कुछ नहीं दिया था बुद्धा ने, गलत पढ़ाते हैं लोग। तो जब गलत पढ़ाते हैं और एक जगह लिखा है कि ऐसा हुआ था, एक जगह लिखा क्या होता? हम लिख देंगे, हम घोड़ा मान लेंगे आप? नहीं, तो लिखा हनुमान जी बंदर है मान लेंगे आप? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। लिखा बुखा सब गलत होता जी। है। कोई चीज लिख देना सही नहीं होता वो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। असल में मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक जगह हमें पढ़ाया जा रहा है कि गलत पढ़ाया जा रहा है, नोट कर लीजिए, टोटल गलत पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए यूनिवर्सिटी में झगड़ा है। मैं समझ रहा हूँ, मेरा प्रश्न कुछ और है। मैं कह रहा हूँ एक जगह हमको पढ़ाया जा रहा है कि जैसे उन्होंने परास्त किया, उन्होंने जो है नास्तिकवाद का हराया, मतलब बौद्ध जो है ईश्वरवादी नहीं थे। और दूसरी जगह आपने बताया यूनिवर्सिटी में ये बताया गलत है। गौतम बुद्ध पूरा ईश्वरवादी थे। एक मिनट, ईश्वर बारे में आप बोल नहीं सकते हैं, तो क्या झूठ बोलेंगे वो? एक मिनट, सत्य के बारे में बोला नहीं, बताते हैं आपको। जी। ये परमहंस योगानंद झूठ तो नहीं बोलेंगे। इन्होंने लिखा बुद्धा ईश्वरवादी थे, जिनकी शरीर नहीं डिके किया, स्वेच्छा शरीर छोड़ करके गए, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। नहीं, उनके यहाँ ईश्वर को कहाँ माना गया है? अरे यार, आपको ये गलत बताएंगे, आप ज्यादा ज्ञानी है। तो स्वेच्छा शरीर छोड़ा, ऐसे पढ़िए, इसमें लिखा हुआ बुद्धिज्म का। तो महाराज जी, किसी ने तो ये मतलब सिद्धांतिक तौर पर कुछ थ्योरी, सिद्धांतिक नहीं है, गलत बताते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा था, किसी ने थ्योरी तो दी होगी कि ईश्वर होता है, कैसे किस प्रकार से सिद्ध होता है? थ्योरी हम देते रहे हैं, जैसे थ्योरी मिल रही है। जी। क्रिया का अभ्यास करिए, आपको पता चलेगा ईश्वर को। खाना खाएंगे तभी स्वाद मिलेगा जी। खाएंगे स्वाद मिलेगा नहीं। स्वाद तो मोक्ष हो गया ना, वो तो ईश्वर का मोक्ष हो गया। आप मोक्ष बारे में जानते नहीं, फिर क्यों बोल रहे हैं मोक्ष? नहीं, मोक्ष मतलब क्या है? जैसे ईश्वर को प्राप्त करेंगे तभी तो मोक्ष मोक्ष मिलेगा। का मतलब क्या है?
मोक्ष वो स्टेट है सच्चिदानंद स्वरूप जो होना क्या चाहता मतलब है? जो होना चाहता है सच्चिदानंद व्यक्ति। क्या है? सत मतलब स्वरूप से सत हो जाए और चित्त अखंड ज्ञान और आनंद अनंत सुख। मोक्ष मोक्ष मतलब अमर हुआ ना। हाँ, जो आपने शुरू में बताया था मोक्ष ना। मतलब अमर हुआ ना। हाँ, अमर। अमर होने की क्रिया है, क्रिया का अभ्यास करी पता चले, नहीं तो आप मरते हैं। जो क्रिया को नहीं करते समृद्ध लोग मानते हैं। मतलब जब क्रिया करेंगे तभी ये हम जान सकते अरे हैं। आप यहाँ बात कर रहे हैं तभी तो सुनाई पड़ रहा है। जी। क्रिया योग करेंगे तभी पता चलेगा। नहीं, वो तो प्राप्तव्य हो गया ना महाराज जी। जैसे तब आप चलेंगे, कैसे चलेंगे? चलेंगे तभी पहुँचेंगे वहाँ पर। आप कहेंगे चलबे नहीं करेंगे पहुँच जाए। वही मैं कह रहा हूँ, पहुँचने वाली जगह तो मोक्ष की स्टेट है ना, ईश्वर। अरे आप मोक्ष मतलब क्या होता है? सत्य को जानना ना। क्रिया का अभ्यास करिए, सत्य को जान जाएंगे। जी। पता चल गया इतना। तो ईश्वर की सिद्धि इसमें कहाँ से आ गई? मोक्ष जानेंगे। आपको ईश्वर पता नहीं, सिद्धि पता है। सुन लीजिए कि आप बकवास कर रहे हैं, कर दीजिए, एयर कर दीजिए। आप गलत कर रहे हैं, आपको कुछ आता नहीं है। आप आके ध्यान करिए, पता चल जाएगा। सिद्धि का मतलब क्या होता है? हमने सिद्ध कर लिया ईश्वर है। ईश्वर ने सिद्ध कर लिया, गौतम बुद्धा ने किया। ये तो गलत नहीं लिखेंगे ना। गौतम बुद्धा ने गलत नहीं लिखेंगे। परमहंस योगानंद सुनिए हमारी बात जी। गलत नहीं लिखेंगे ना। जी, जी, जी। परमहंस योगानंद जी। इसमें लिखा है गौतम बुद्धा ने कहा है कि ईश्वर है। तो उनके लिटरेचर कोई मिलता है ऐसा? अरे पढ़िए ना इसको। नहीं, इन्होंने, सब मिलेगा। मैं समझ गया। जो आदमी अपना मृत्यु पर विजय पाए वो लिखेगा, बाकी लोग सही लिखेंगे। आप कौन से लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं? गलत। तो महाराज जी कोई और व्यक्ति भी तो चमत्कारिक हो सकता है। तो आप जाइए उनके पास। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। कोई व्यक्ति जो जाइए ना, हम क्या जाने कौन है चमत्कारी। नहीं, जैसे हम तो जानते हैं कि इनकी शरीर नहीं सड़ी, नहीं दुर्गंध आई, नहीं कुछ हुआ। ये जो लिखे सही है। और ये किसके अंदर रहे? इक्तेश्वरी के अंदर रहे हैं। ये भी ऐसे शरीर छोड़े। और ये ज्ञान कहाँ? महतार बाबा ज्ञान इसमें लिखा गया है। जी, जी, जी। इसके अलावा बाकी सब पढ़ना अधूरा ज्ञान है। नहीं, अधूरे ज्ञान की चर्चा करने पर आदमी अधूरा। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ महाराज जी, मगर बस एक जिज्ञासा है। क्या है? जिज्ञासा गलत है ना आपकी। बिना खाना खाए पेट भर जाए। मैं वो नहीं कर रहा, कुछ और कह रहा हूँ। जैसे इन्होंने बताया है कि गौतम बुद्ध ईश्वरवादी थे, हमने मान लिया। तो इस संबंध में गौतम बुद्ध का कोई लिटरेचर हमें प्राप्त हो सकता है ना? इसमें मिलेगा ना गौतम बुद्ध के बारे में पूरा। उनका दर्शन पूरा सब मिलेगा इसमें। इसमें बाइबिल मिलेगा, कुरान मिलेगा, वेद मिलेगा, सब चीज मिलेगी इसमें। इसमें कबीर साहब के बारे में मिलेगा, गुरु नानक जी के बारे में मिलेगा जी। ऐसा कोई भी नहीं पैगंबर जिसके बारे में ना मिले इसमें। और इसका जो सूक्ष्म रूप है और कॉम्पैक्ट मैथमेटिकल रूप ये है होली साइंस। अच्छा। इसमें मिलेगा। जी, जी, जी। इन दोनों को फॉलो करे, कैंसर ठीक हो जाता। हमारे यहाँ कैंसर ठीक हुआ है। सब डॉक्टर घर के लोग हैं। कैंसर यहाँ पे ठीक हो जाता है? अरे मतलब ठीक हुआ है भाई, रिकॉर्ड सबका। अच्छा। हाँ। तो और सब डॉक्टर लोग अपने घर के लोगों को लेके आए हैं। अभी भी क्लास में लोग हैं। अच्छा। ऐसा कोई चीज नहीं जो ना हो जाए। ठीक है महाराज जी। इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते, थोड़ा काम वो भी लाइट हो जाए माहौल। महाराज जी धर्म क्या है? तो माहौल लाइट नहीं है। इनलाइट ही तो है, एनलाइटेंड ही तो हो रहे हैं आपकी शरण में। धर्म कहते हैं जोड़ना। जी। धी धातु से बना है। जी। धा है धारण किए हैं, उसमें री है वावेल। री मतलब पवित्र तत्व। जो धारण के पवित्र तत्व है, इसको जानना ही धर्म है। नहीं महाराज जी, उपयोग के अनुसार मतलब उसका एडवांटेज क्या है? आपका हाथ है धर्म तत्व से जुड़िए, और क्या उपयोग करेंगे आप? मतलब हम धर्म को क्यों माने? अरे भाई धर्म आप धारण किए, इसके अंदर शक्ति, उसको पकड़ना नहीं है, वही तो धर्म है। नहीं, जैसे जो ज्ञान विज्ञान है ना कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। सही चीज जानना है तो ज्ञान है। हाँ। तो आप गलत चीज जाने को ज्ञान कहते हैं। आप मिथ्या चीज को आप ज्ञान कह रहे हैं। नहीं, जो धर्म धी धातु से बना है। धी धातु में धा कॉन्सोनेंट है, उसमें री वॉवेल है। री का मतलब पवित्र है, जो धारण किए पवित्र तत्व है। तो आप इसको धारण करना है तो धर्म हुआ, इसको अनुभव करना है तो धर्म हुआ। ये वाली तो परिभाषा बाकी गलत परिभाषा नहीं बताते हैं। जी। नहीं, वो गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मतलब हम किसी को जैसे बताते हैं कि धर्म तुम्हें पालन। माने ना बताइए यार, कौन कहा बताइए आप। नहीं, जिसको जानना होगा सही मतलब उसको हम एडवांटेज क्या बताया कि धर्म का पालन करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। हाँ, सब चीज मिलेगा। जी। क्रिया का अभ्यास ही धर्म का पालन क्रिया है। जी। जब क्रिया का अभ्यास करें पूरा धर्म का ही पालन होता है। तो अच्छा, एक चीज़ और आती है महाराज जी, क्या ये जो इस्लाम और जो बाइबल, इस्लाम सनातन धर्म एक है। इस्लाम सनातन धर्म, क्रिश्चियनिटी सब मैं बस वही पूछ रहा हूँ। बुद्धिज्म एक है, जैनिज्म एक है, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, जब लोगों ने कराया सब एक है। उनके शिष्य लोग गलत बताते, इससे सब अलग अलग लगता है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो कुरान है, कुरान या बाइबल होगी या कुरान को मान लीजिए, तो कुरान के अनुसार जो प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है
क्या वो सर्वशक्तिमान है? वही महाअवतार बाबा ने माना है ईश्वर, जो कुरान में मानते हैं। वही इक्तेश्वरगिरी मानते हैं, वही योगानंद मानते हैं। मगर कुरान में लिखा हुआ है कि आप किसी की हिंसा ना करिए, किसी का आप खून करेंगे तो भगवान नहीं माफ़ करेगा, उसी से माफ़ी मांगिए। मोहम्मद साहब शुद्ध शाकाहारी थे, 1,80,000 फॉलोअर शाकाहारी थे। मक्का से मदीना जब गए तो पत्ता उबाल खाए, कोई जानवर नहीं मारने दिए। ये टोटल बुद्धिज़्म है। ये कुरान में सब बुद्धिज़्म लिखा है। कुरान की व्याख्या करने वाले उसकी व्याख्या गलत कर देते हैं। जैसे रामायण की व्याख्या गलत किया, राम ने रावण को मारा, क्यों मारेंगे रावण को? व्याख्या गलत है। तो कुरान के अनुसार जो ईश्वर है वो अवतार नहीं ले सकता, वो कहता है 6:150 में लिखा है कुरान में। ना, ईश्वर जो अंदर प्रवेश करता है तो आदमी ईश्वर की वाणी बोलता है। यही अपना वेद दिखाता है। जब ज्ञान अपने अंदर अवतरित होता है तब जो बोलते हैं वही चीज कहते हैं, तो उसे प्रॉफिट का प्रोफेसी कहते हैं। नहीं, वेद तो यजुर्वेद बोलता है कि ईश्वर अवतरित भी होता है। वेद नहीं आता है? 31:19 में लिखा है महाराज जी। अरे आप वेद नहीं आता सूत्र, वेद क्या बताइए? वेद मतलब क्या है? श्रुति शास्त्र। श्रुति शास्त्र मतलब क्या है? जो ज्ञान है ईश्वरीय जो ज्ञान। ज्ञान कैसे पाएंगे आप? गुरु परंपरा से। हाँ, गुरु परंपरा बताते रहे हम आपको, जो लीजिए परंपरा हमारी जी। आप आकर अभ्यास करिए। जो चीज अभ्यास करने से आता है बोलने से आएगा। नहीं, मैं वो उधर पूछ रहा था। अरे वो क्या लोग मूर्ख है आपसे, हमसे? नहीं, वो नहीं कह रहा। हमसे आपसे मूर्ख नहीं है जो सुन रहे हैं। मैं उनको पता है कि अभ्यास करने से आता है। कृष्ण भगवान ने कहा कि अभ्यास से वैराग मिलता है। वैराग कहते एक गोला है ना, व में व का हर बिंदु आदि और अनंत है, सर्वव्यापकता है, तो लंबी लाइन अनंत व्यक्त करती है। वैराग मतलब अनंत प्रेम होता है। वैराग मतलब घर छोड़ जाना नहीं होता है। नहीं, वो ठीक है। कुरान में 6:150 में लिखा हुआ है कि ईश्वर की कोई भी पत्नी, ईश्वर की कोई संतान नहीं हो सकती, तो लिमिटेड ईश्वर हो गया। लिखा हुआ है, आप गलत कर रहे हैं, उसकी व्याख्या गलत है आपकी। नहीं, कुरान में ही लिखा है महाराज। कुरान आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। कुरान मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, तभी तो ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। क्या कुरान दिखाइए हमको, कहाँ लिखा है? लाइए कुरान कल लेके आइए। कोई मोबाइल में देखेंगे? मोबाइल में कुरान लेके आइए, मेन कुरान लेके आइए, कुरान पुस्तक लेके आइए मेन। हाँ, अरबी वाला लेके आइए। और ठीक है, ये चीज़ हम 6:150 महाराज जी को बताएंगे। 6:150 में लिखा है कि ईश्वर की कोई। जी, हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है, गलत चीज। जी। हम बताएंगे नहीं लिखा है तो आप कहते लिखा है, तो आप ही दे दीजिए स्पीच। हम महाराज जी पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूँ। आप गलत पढ़े हैं ना। आप पढ़ते तो आप नौकरी नहीं करते। आप मोहम्मद साहब तरह प्रॉफिट होते। आप जो कुरान जानता है नौकरी नहीं करता है। अच्छा, तो उससे पैगंबर होता है, राम की तरह, कृष्ण की तरह। तो आपने पढ़ी है कुरान? मतलब हम अभ्यास कर रहे हैं कुरान की, पढ़ी नहीं है। ये प्रतिदिन अभ्यास हो रहा है, कुरान का अभ्यास हो रहा है। वो बुक ने आपने नहीं पढ़ी है बोली? अरे बुक पढ़ने से पढ़े आप आम खाएंगे मीठा है, पता चलेगा पढ़ने, जब तक खाएंगे नहीं। तो जब हमने मतलब हमें नहीं पता है कि उसमें क्या लिखा है, तो हम कैसे कह सकते हैं? अभ्यास करिए, बताएंगे ना। अभ्यास आगे अभ्यास से पता हो जाएगा कि उसमें क्या लिखा है। टोटल अभ्यास होता है। अच्छा, मोहम्मद बोलते थे, अभ्यास करते थे तो उनको निकलता था। एक तरीके से कुरान से डिफर भी हो सकता है ऐसा? तो कुरान में डिफर नहीं है। तो महाराज जी कुरान और ये अपना सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म और भगवान राम की शिक्षा के सब एक है, अलग अलग नहीं है। मगर महाराज जी कुरान में तो अंतर है। वो प्रभु आप हमसे अब आप बंद कर रहे हैं, आप जाइए। अरे ठीक है, बुलवाते हैं जी फालतू। ठीक है महाराज जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते। क्या है लिखा हुआ है? ये पागल है लिखे हुए इक्तेश्वरगिरी। हम महाराज जी पागल बात मैं कुरान साथ में लिए नहीं। चलिए छोड़िए उसको। कुरान गलत है ना, हम बता रहे हैं। ये महाराज जी उनके मूर्ति पूजा नहीं है ना, हमें पढ़ा रहे हैं ना क्रिया योग। हम कुरान क्या जाने हैं? कुरान के पूछे हमसे, आप क्रिया पूछे जो हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है महाराज जी, आप बात बताइए, दिखा रहे हैं ना, देखिए। वेद का पहला सूत्र ही कुरान सूत्र है। गलत आप शिक्षा दिलवाते हैं, हम गलत बोले हम यहाँ बैठ करके, जैसे और लोग गलत बोलते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ ऑल लैंड एंड एजेस हैव सक्सीडेड देयर गॉड क्वेस्ट। जितने प्रॉफिट हैं ईश्वर अनुभूति में सक्सेस हुए हैं। जितने प्रॉफिट हैं, राम है, कृष्ण है, बुद्धा है, महावीर स्वामी है, कबीर साहब है, गुरु नानक देव जी है, मोहम्मद है, सेंट जॉन, सेंट पॉल है, ये सब क्या हुआ है? ईश्वर की अनुभूति में सक्सेस हुए हैं। कौन लिख रहा है? परमहंस योगानंद। हम ये बताएंगे, जो आप कहेंगे हम बता देंगे। ये तो बिल्कुल सही महाराज जी। हम जैसे आपने दिखाया ना, तो हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही लिखा है। है ना? ये बिल्कुल जो इन्होंने पहली लाइन लिखी बिल्कुल सही लिखी है। मगर
यही चीज उसमें भी लिखी हुई है, ये हम नहीं, उस गलत लिखा, आप गलत अर्थ हाँ जानते मैं वही कह हैं। रहा आप हूँ। गलत अर्थ जानते हैं यार। अच्छा, आपको पाप लगेगा, भुगत जाएंगे आप। उसका हम गलत अर्थ जानते हैं। यू डोंट ट्राई टू क्रिटिसाइज एनी प्रॉफिट। अगर आपको नहीं, मैं भुगतना है- क्रिटिसाइज नहीं कर रहा और हूँ। क्या करें, गलत लिखा, आप करो, गलत व्याख्या कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा राम ने रावण को मारा, बताइए, देखा आपने? हूँ, अब जो शास्त्र में प्राप्त शास्त्र लिखा है ये? हाँ ये शास्त्र लिखा है, राम ने रावण को मारा है? हाँ, कहाँ लिखा है? युद्ध कांड में। हाँ, युद्ध का मतलब क्या होता है? लड़ाई। हाँ, ये कहाँ लिखा है? इस मतलब लड़ाई वाल्मीकि रामायण में। कहाँ लिखा है? युद्ध का मतलब लड़ाई कहाँ दिया है? अरे तो युद्ध दिया है जो ना। शब्दकोश है। युद्ध का मतलब शब्दकोश किसने लिखा है? रिलाई मास्टर लिखे हैं शब्दकोश। तो महाराज जी ऐसे तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी सभी कुछ गलत थोड़ी है। बात करेंगे आपसे जी, युद्ध का मतलब लड़ाई नहीं होता है। तो लड़ाई है दुनिया में कि नहीं है? लड़ाई नहीं है, दुनिया में लड़ाई नहीं ना। है। इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई नहीं लड़ाई है। नहीं, बांग्लादेश में हिंदू मारे लड़ाई गए। नहीं, कुछ और है वो। तो जो भी है वही। पिक्चर होता है ना, सिनेमा में होता है ना, हाँ, उसमें लड़ाई दिखाते नहीं, होता नहीं, प्रकाश किरणें रास्ते हैं। तो बस वही दिखाई, वो दिखावे वाला गलत युद्ध। दिखाई हो, गलत है जो आप समझ रहे हैं, गलत है वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है महाराज जी, वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है। तो एक थोड़ा सा चलने से पहले एक चीज़ और है कि महाराज। अगर आपको चाहते हो जनता ठीक से आए तो उसको भ्रमित मत करिए। जी जी जी। हाँ, कुरान में, बाइबिल में, हर जगह केवल वही लिखा जो होली साइंस में है, जो महापरवाबा ने लिखा है, जो राम और कृष्ण ने कहा, जो बुद्धा ने कहा, वही मोहम्मद ने कहा है। जी, जी। तीसरा नहीं कहा है। आप जी। भेद मत पैदा करके झगड़ा मत लगवाइए समाज में, जी, नहीं तो आपको दंड मिलेगा, आप बीमार होंगे, फिर हमारे पास आएंगे आप ठीक कराने के लिए। अच्छा ठीक है, एक लॉजिकल एक नहीं, ये भी दूसरा। भेज दीजिएगा। अगर आपको कुरान और ये सब चीज़ों मानते अलग अलग है, हाँ। तो आपको परेशानी नहीं, हम होगी। जिज्ञासा हमारे कर पास- रहे हैं महाराज जिज्ञासा गलत जिज्ञासा यार, फालतू टाइम वेस्ट करते हैं हमारा। अच्छा। ये सब कुछ नहीं देते इंटरव्यू। जी जी हमारा यूट्यूब करोड़ों में जाता है। जी जी। आई डोंट नीड दिस इंटरव्यू। एक दूसरी चीज़ है महाराज जी, ये जैसे आप बात कर लीजिए, या तो थोड़ा यहाँ सा पर है, आ जाइए। बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा लोग जाने को। नहीं, अब हम टाइम नहीं हमारे बस 5 मिनट लास्ट है पास। बस। नहीं, 1 मिनट पूछिए जो पूछे। हाँ, एक मिनट। टोटल बता दें। आप जी। मोहम्मद की पूजा करिए, वो हो गया जीसस महाराज, पूजा करिए, हो गया, क्लियर हो गया। और मोजेज की करिए, इब्राहिम की करिए, भगवान राम की करिए, कृष्ण की करिए, गुरु नानक देव जी की करिए, कबीर साहब की करिए। इन सब की पूजा सबने एक ही ज्ञान दिया है, ये सार है ये। मैं वही, ठीक है, मैं वो हो गया महाराज जी। जैसे एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, जैसे हम बार। लॉजिक है। लॉजिक मतलब क्या है? लॉजिक मतलब क्या है? अरे महाराज जी मुझे पूछने तो लॉजिक दीजिए। मतलब है ना, लॉजिक मतलब है जो सही चीज पर आई है ना। लॉजिक में गलत चीज पर आएंगे आप। मैं दूसरी चीज़, ये चैप्टर क्लोज हो गया, आपने क्लियर कर दिया, अब दूसरी चीज़ पे आ रहा हूँ। बताइए। ये है, जैसे कई बार ये आता है, जैसे हम कहते हैं कि परमहंस योगानंद जी ने ये कहा है, या महाअवतार बाबा जी ने ये कहा है, तो जैसे हम उनके नाम से एक बुक खोल के दिखा रहे हैं, ये बुक है ना। अब ये हम कैसे मान लें, मतलब इसका, उसके पीछे लोगों को क्या जवाब दे जब वो ये पूछे प्रैक्टिस में, ये प्रैक्टिस सुनिए में सुनिए तो कि ऐसा तो पहले नहीं, बता दे रहे हैं, सब जवाब प्रैक्टिस मिलता है। सुनिए तो कि इस बारे में, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है जब वो ये कहें, ये बुक आपने अपने मन से तो नहीं छपवा दी उनके नाम मैंने से? छपवा दी अपने मन से, नहीं, पढ़िए। इस मैंने छपवा दी, आप ना पढ़िए। और बताइए। चलिए ठीक है महाराज जी, आप नाराज ना हो। नाराज नहीं हो रहे जी, जी, जी। हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, सफरिंग आपको आएगी। गुमराह मत करिए। ये छपाया एसआरएफ ने, सेल्फ हेल्प फेलोशिप में छपवाया है इसको, पूरी दुनिया जानती है। ये उसका पब्लिकेशन। जैसे हम क्लेम कर देते हैं ना कि एसआरएफ की है ये हमने नहीं इसका मतलब छपवाया। एसआरएफ को हम प्रमाणिक माने, बिल्कुल प्रमाणिक। मगर जो बुद्ध के विषय में बता रहे हैं उनको वही प्रमाणिक ना बताया, माने। एसआरएफ बता रहा बुद्ध के विषय में, यही बता रहे हैं। हमने एक को किसी नहीं, केवल एसआरएफ टीचिंग सही है, हम बता देना आपको। अच्छा, केवल एसआरएफ का मतलब क्या है महाराज जी? परमहंस योगानंद इंस्टीट्यूशन जो अमेरिका में है, जो रांची में है, वही शिक्षा जो यहाँ दी जा रही है, उसके नाम कोई चीज सच नहीं है। उसको सच माने, और बाकी जो भी कुछ कह रहा है वो झूठ माने। उससे कठिनाई दूर होती है, बीमारी दूर होती है। हाँ। आप सच को पकड़िए तो आप चैनल खुद चलाएं, किसी का अधीन नहीं रहेंगे आप। महाराज आप किसी का अधीन महाराज जी है ना। ऐसे तो बागेश्वर वाले भी कहते हैं हमारे यहाँ बीमारी दूर होती है। हाँ, कहाँ कहते हैं, सिद्ध किया उन्होंने। अब सिद्ध की, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप नुकसान अपना उठा रहे हैं। चलिए, ठीक है। अब दोबारा आपको कभी चैनल नहीं बुलाएंगे। अरे नहीं महाराज जी ऐसा, चलिए ठीक है महाराज जी, क्लास ले रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं। कुछ आप कुछ नहीं, कुछ आप आपके नहीं, उसमें, फालतू बातें मत करिए, सब मैसेज दीजिए। चलिए ठीक है। आप भुगत जाएंगे, बता दें। मैं- डोंट रिलीज माय ये मैसेज। क्या आप गलत मैसेज कर रहे हैं ना? इसे हम किसी को नहीं देते। हम एक आदमी आए, बढ़िया पूछ के गए थे वो। हाँ, आप तो फालतू चीजें पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं आपको यार व्यूअर बढ़ा रहे हैं, तो सीधा। अरे नहीं महाराज जी, व्हाट डज इट मीन? महाराज जी व्हाट डज इट मीन? टेल मी। मैं वही बता रहा क्या था। बता रहे हैं जी? गलत बात करते हैं। चलिए। आपको आता कुछ नहीं, उसी बारे में बता रहे हैं। प्रश्न कौन करता है? जो ज्ञानी होता है।
अज्ञान